नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व सेवक समाचार में। 78वें स्वतंत्रता दिवस को उपखंड स्तर पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उपखंड स्तरीय समारोह का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चोहटन के स्टेडियम प्रांगण में हुआ, जहां उपखंड अधिकारी सूरजभान बिश्नोई द्वारा ध्वजारोहण कर तिरंगे ध्वज को सलामी दी गई। नन्हे मुन्ने बालकों द्वारा तिरंगी पताकाओं में शारीरिक व्यायाम पीटी का प्रदर्शन किया गया। उपखंड अधिकारी बिश्नोई ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सभी को मिलजुल कर प्रेम और भाईचारे के साथ रहकर देश के सर्वांगीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का आह्वान किया। समारोह में विधायक आदूराम मेघवाल ने जन कल्याणकारी योजनाओं का आमजन तक लाभ पहुंचाने, सभी को हर संभव सहयोग करने, पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हरियाला राजस्थान का सपना साकार करने, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश की सीमा पर सजग प्रहरी की तरह 24 घंटे देश की रक्षा करने वाले बहादुर सैनिकों को भी आज़ादी के महान पर्व की शुभकामनाएं दी। समारोह में पुलिस उप अधीक्षक कृतिका यादव, विकास अधिकारी हिमांशु चौधरी, जिला परिषद सदस्य रूप सिंह राठौड़, पंचायत समिति चोहटन के प्रधान रूपाराम सारण, तहसीलदार कृष्णा इकिया, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अमरा राम के अलावा कस्बे के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, मातृशक्ति, युवा शक्ति तथा विभिन्न राजकीय संस्थानों के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षण संस्थानों के शिक्षकगण एवं विद्यार्थी तथा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधु मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन गौतम बंसाली और धर्माराम सेंवर ने किया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को उपखंड स्तर पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं बोर्ड परीक्षाओं में उपखंड स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। समारोह में विभिन्न विद्यालयों के बालक बालिकाओं द्वारा देशभक्ति पूर्ण रोचक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का आगाज आदर्श विद्या मंदिर भारत माता को बनाएंगे सिरमौर के देशभक्ति गीत से प्रारंभ हुआ। नवीन एकेडमी स्कूल द्वारा संदेश से आते हैं, टीपीएस पब्लिक स्कूल द्वारा तेरा वैभव अमर रहे माँ, हर दिन चार रहे या ना रहे, सांस्कृतिक प्रवेशिका स्कूल द्वारा माँ तुझे सलाम, इस प्रकार राजकीय उच्च बालिका माध्यमिक विद्यालय द्वारा धरती गोरारी आ धरती मीठा मोरारी प्रस्तुत की तो उपस्थित जन समुदाय ने तालियों की गनगनाहट से भारत माता के जयकारों से गुंजायमान कर दिया। जीनियस पब्लिक स्कूल द्वारा आज़ाद रहे यह तिरंगा हमारा, खिमराज डोसी बाल मंदिर द्वारा यह धरती अपनी, जय जवान जय किसान के सामंजस्य में मधुर प्रस्तुति दी गई। बालिका आदर्श विद्या मंदिर की बालिकाओं द्वारा नव चेतना नव हिलोरे देता जाग उठी है तरुणा नाई का मधुर गीत प्रस्तुत किया। स्वामी विवेकानंद स्कूल द्वारा ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी गीत प्रस्तुत किया तो एक बार पुनः जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो गया। नवीन एकेडमी द्वारा ए वतन तेरे लिए जान भी दे देंगे, वीरात्रा पब्लिक स्कूल द्वारा मैं इतिहास का आईना का गीत प्रस्तुत किया तो एक बार पुनः तालियों का गनगनाहट गूंज उठी। कार्यक्रम के अंतिम पायदान पर आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक स्कूल द्वारा लहर लहर लहराए यह तिरंगा जब प्रस्तुत किया तो लोगों के मन मोहन बन गया। बालिकाओं द्वारा राष्ट्र गीत वंदे मातरम के साथ भव्य समारोह संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट चोहटन, हंसराज सिंघवी। पधारे हुए विधानसभा क्षेत्र चोहटन के दूर दराज से पधारे हुए बुजुर्ग वर्ग, युवा और मेरे प्यारे बच्चों, साथ ही पत्रकार बंधुओं, आप सभी को मैं आज 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम जिस स्वच्छंद हवा में सांस ले रहे हैं, अपनी खुद नीति नियंता है। जो नीतियों का निर्माण हमारी विधायिका और संसद के द्वारा किया जा रहा है, उसमें हमारे हर नागरिक का मत है, हर नागरिक की इच्छा और उनकी जो आकांक्षा है उसमें शामिल है। ये सभी क्योंकि हमें 76 साल पूर्व जो आज़ादी मिली, उसी आज़ादी का प्रतिफल है कि आज हम अपने खुद नियंता हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि आज़ादी का कितना महत्व हमारे जीवन में है, हमारी प्रगति में है। पिछले 78 साल में भारतवर्ष में हर क्षेत्र में चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार, वाणिज्य, हर क्षेत्र में हमने बढ़ चढ़कर काम किया है और अपने राष्ट्र को एक उन्नत स्थिति में लेके आए। जैसे कि
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी ये सपना है और उन्होंने ये संकल्प लिया है कि हर भारतवासी ये तय करे और खूब जी जान लगा के अपने अपने क्षेत्र में ये प्रयास करे कि आने वाले 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र हो, सोने की चिड़िया फिर से बने। लिहाजा आज इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि हम सब मिलकर के अपने अपने क्षेत्र में इस तरह से प्रयास करेंगे कि हम अपने राष्ट्र को इस विश्व में सर्वोच्च पटल पर 2047 से पूर्व पहुंचा सकें। आप सभी मेरे साथ उद्घोष करेंगे, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। गंगा की तरह मानते हैं, हम जिएंगे तो इस माँ भारती के लिए, मरेंगे तो भी इस माँ भारती के लिए, और मरने के बाद में भी हमारी जब अर्थियां गंगा के अंदर प्रवृत्त होगी, उसी समय एक ही आवाज आएगी, कल कल कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय हो। सज्जनों, आज का दिन हिंदुस्तान के गौरवमयी एवं प्रेरणादायी इतिहास में बड़े ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया दिन है, क्योंकि आज ही के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को भारतवासियों ने अंग्रेजों को लंबी गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति प्राप्त कर आजादी प्राप्त की थी। उसी दिन याद और प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आज ही के दिन मैं उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों और देश भक्तों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने 200 वर्षों के ब्रिटिश राज से देश को मुक्त करने और राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानते हुए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारत की स्वतंत्रता यात्रा अपार व बलिदान, साहस और एकता से भरी हुई है। 1857 की क्रांति से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक देश भक्तों सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, शहीद भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं अमर शहीदों में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कई चुनौतियों का सामना किया, जिसका आज ये परिणाम है। प्रत्येक भारतीय नागरिक सुख और सुखी से गौरवान्वित है। मैं प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान और त्याग को नमन करता हूँ। साथ ही पश्चिमी राजस्थान की थार नगरी बाड़मेर संपूर्ण विश्व पटल पर भौगोलिक एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से अपनी अलग पहचान रखती है। इसी 100 विधानसभा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, जहाँ दिन रात हमारे नौजवान सैनिक माँ भारती की रक्षा के खातिर अपने सब कुछ त्याग करने हेतु तत्पर और संकल्पित है। मैं इस सैनिकों के तप, त्याग और मुक्त संघर्ष में जीवन को भी सलाम करता हूँ।